तो फिर एक फ्रेश तेजी के लिए तैयार है ये स्टॉक। अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं बजाज ऑटो में अब? पूजा जी, हमने सेम डिस्कस किया था। हमारा जो टारगेट लेवल है दैट इज 10,400 यहाँ से। तो किसी को अगर बाय पोजीशन है, बिल्कुल आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 9640 का लेवल आप यूज कर सकते हैं। इस 40 का स्टॉप लॉस लगाइए और अब 10,000 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है ये स्टॉक। और अभी भी अगर आप चाहें इस इन स्तरों पर आ चुका है, जिनके पास है वो तो होल्ड करिए, लेकिन अगर जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है वो अब एक नए हाइस के लिए यहाँ पर तेजी करके चल सकता है। 10,038 था बजाज ऑटो में पहला हाई, अब उसी तरफ वापस से बढ़ता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है और एक नए हाई यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। काफी शानदार नंबर्स हर फ्रंट पर और इसी का रिएक्शन हम स्टॉक में भी देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है और दिन के निचले स्तर पर रिलायंस कारोबार कर रहा है। संतोष जी, क्या व्यू बन रहा है आपका रिलायंस पर और एंट्री के मौके कहाँ पर देख रहे हैं आप? यस, रिलायंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, बट मुझे लगता है कोई डिप मिलता है आपको करीबन 3100 रुपए के आसपास तो एक री-एंट्री का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ढूँढना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक 3200 के ऊपर टिकता है तो हमको 3330 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो किसी भी गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें रिलायंस में। सुमित जी, जरा दो स्टॉक पर आपकी नज़र चाहूँगा। एक तो आईआरबी इंफ्रा, आज हम देख रहे हैं कि लगभग 5% की तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% ये स्टॉक का मूव किया है। ये जो तेज़ी का ट्रेंड है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का और आज की जो तेज़ी है, इस आधार पर फिलहाल क्या व्यू बन रहा है स्टॉक में? इसके अलावा एनएचपीसी को भी जरा देखिए, क्या एनएचपीसी में करेक्शन कोई मौका हो सकता है एंट्री करने का? जी बिल्कुल, जो पहला स्टॉक डिस्कस हुआ आईआरबी इंफ्रा, देखिए काफी टाइम से स्टॉक जो है कंसोलिडेशन एक रेंज में ही काम कर रहा है, लेकिन एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है 63 से 64 का जो जोन है। और अगर आप देखेंगे तो 65.60 का जो लेवल है वो इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो बिल्कुल जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है बने रहिए। और जो अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है काफी अच्छा है। क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें एक छोटा सा गैप था, वो गैप फिलिंग प्रोसेस हो चुका है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। तो सेम 64 का हम स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 85 एंड 93। तो ये है नजरिया आईआरबी इंफ्रा पे। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीआईपी शेयर्स की बारी है और ले आते हैं आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। और हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जी जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपको क्या पसंद आता है? आस्था जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से आस्था जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल हम तक पहुंचाई हुई है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें तो पीएनसी इंफ्रा, जी हाँ, पीएनसी इंफ्रा खरीदारी की सलाह वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर। नजरिया 1 महीने का रखिए और 580 तक के लक्ष्य यहां पर हासिल हो सकते हैं आस्था जी की राय में। चलिए कुछ और स्टॉक पर भी फोकस करते हैं और इन सब के बीच में आज देखिए जो तेजी बाजार में नजर आ रही है, उस तेजी का फायदा इस वक्त तमाम स्टॉक उठाते हुए एचपीसीएल देखिए लगभग 3.25% ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आईजीएल को भी इसमें शामिल कर लें तो वहां भी तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। बजट करीब है और इन सब को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, उसका भी एक्शन नजर आ रहा है। संतोष जी, आईजीएल और एचपीसीएल इन दोनों पर जरा राय दीजिए। यस, ऑयल एंड गैस स्पेस अच्छा लग रहा है। मेरा कॉल भी था एमजीएल पर, और आईजीएल की भी बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी काफी स्ट्रेंथ है और एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। आईजीएल में मुझे 580 रुपए तक की रैली दिखी है, बेसिस 555 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप 535 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं एचपीसीएल बीपीसीएल यहाँ भी अच्छा स्ट्रेंथ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इमीडिएट बेसिस थोड़ा सा हडल जरूर हो सकता है 362 के आसपास।
362 अगर सस्टेन कर जाता है तो मूव देखने को मिल सकता है 382 की ओर। तो ये है नजरिया संतोष जी की तरफ से आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी, आपने समय दिया और कार्यक्रम में तमाम अहम स्टॉक्स पर रणनीति बताई। जाते जाते जरा अपना डिस्क्लोजर देते जाइए। जो भी मैंने स्टॉक डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स की जरूर हो सकती है। हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स।